अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी वेडिंग स्टाइल रेड चिकन, जिसका टेस्ट एक अलग लेवल का होता है। इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप बना कर देखिए, आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए शुरू करते बनाना। तो हैदराबादी स्टाइल रेड चिकन बनाने के लिए 1 किलोग्राम चिकन लिया मैंने और 2 टीस्पून इसमें सिरका यानी कि विनेगर डाल देंगे। सिरका नहीं है तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का इसमें पेस्ट डाल देंगे। 6 से 7 हरी मिर्च को मिक्सी में पीस कर दरदरा पीस लीजिएगा, डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काले मिर्च, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। 1 खाने का चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 1 खाने का चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अगर दोनों में से कोई एक ही सॉस है आपके पास तो 2 टेबल स्पून उसको डाल लीजिएगा। अब डालेंगे इसमें सोया सॉस। तो सोया सॉस हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून और यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 12 से 15 करी पत्ते भी इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, तकरीबन 150 ग्राम। इनको गोल्डन फ्राई किया और इसमें डाल दिया और 1 कप इसमें दही डाल देंगे, तकरीबन 200 ग्राम। और थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन रेड चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्यारा सा रेड कलर आएगा, इसलिए मैंने इसमें डाला है। 3/4 कप यानी कि 180 ml के करीब इसमें तेल डाल देंगे और हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसका पेस्ट हमें इसमें डालना है, लेकिन इस पेस्ट को हम बाद में डालेंगे। अभी डाल देंगे तो फिर जो ग्रेवी है वो नीचे लगने लगेगी, तो पहले ग्रेवी पका लेंगे, उसके बाद पेस्ट हम बनाकर डाल देंगे। तो इसके लिए 14-15 बादाम लिए मैंने, 10-12 काजू लिए हैं, 5 से 6 छोटी इलायची ली है और 1 टेबल स्पून नारियल का पाउडर लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट तैयार है, इसको रख देते हैं, बाद में इस्तेमाल करेंगे, साइड में रख देते हैं। इधर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब खूब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटा मैरिनेट कर लीजिएगा। टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका है। चलिए इसको पकने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब खूब अच्छे से हाई फ्लेम पर ये गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं। बाकी की जो भुनाई है वो बाद में कर लेंगे, तो अभी 5-6 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे 200 ml के करीब और एक मिक्स देंगे और इसको ढककर पका लेंगे। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक चिकन 100% कुक नहीं हो जाता है। ओवर कुकिंग नहीं करनी है चिकन की। लो फ्लेम पर मैंने इसको 20 मिनट पकाया है और यहाँ पर हमारा चिकन गल चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और थोड़ा सा इसको और भून लेंगे। इसी भुनाई के दौरान हमने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया ना, काजू बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट का, वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और पेस्ट को डालकर भी 4-5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। इसीलिए जो चिकन है ना उसको ओवर कुक मत करिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालकर भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब खूब अच्छे से भुन जाएगा ड्राई फ्रूट्स के साथ, हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप के करीब फ्रेश क्रीम। तो 4 से 5 चम्मच आप फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको एक मिक्स देंगे और ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि जो तेल है वो अच्छे से सरफेस पर आ जाएगा। एकदम लो फ्लेम पर मैंने 4-5 मिनट और पकाया था और बस यहाँ पर हमारा हैदराबादी रेड चिकन बनकर तैयार है। हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे और एक जेंटल मिक्स देकर हम इसको सर्व कर लेंगे। और इस तरह से ज़बरदस्त हैदराबादी स्टाइल रेड चिकन बनकर तैयार है। ये हैदराबादी रेड चिकन हैदराबाद की शादियों की शान होता है। इसके बगैर हैदराबादी शादियों का जो मेन्यू होता है ना वो अधूरा रहता है। हर किसी को ये इतना पसंद होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा हैदराबादी वेडिंग स्टाइल ये रेड चिकन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। रोटी, नान, कुलचा, बटर नान वगैरह के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।